गिला करके लाए गिला ज़्यादा नहीं हल्का। कटोरी में कर दो ये वाला सामने कटोरी किसमें भी कर लो। चौथे अध्याय में सूर्य जी कहते हैं, साधु बड़े मंगलाचरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मन में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंड क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दंड लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आज भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य करने के पश्चात उतराई हुई। नौका को देखकर साधु को अत्यंत आश्चर्य बढ़ गया और वह नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर मनिया चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साथ दे दिया है, इस स्थिति में वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्त पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोते हुए देखकर, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु कहता है, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता ही आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वैश्य की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उस अभीष्ट वर प्रदान करके वह अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसने कहा, सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विफल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, आप शीघ्र आओ। माता की ऐसी वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी पति का दर्शन करने निकल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख पाने से शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से वैश्य ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती रही। अपने पद से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है। लगे